पाकिस्तान का सर्वाइवल एक्सपोर्ट के बगैर मीडियम टर्म नहीं। तो ये एक सिम्त बना रहा है, एक आपको गैप ब्रीदिंग स्पेस दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपनी सिम्त दुरुस्त कर लीजिए। अब सवालात ये रेज करता है कि ये जो हमारी इस वक्त करंट सियासी सूरत हाल है, आया हम उसमें ये काम कर पाएंगे? जो हमारी इस वक्त कैपेबिलिटी है, हिस्टोरिकली हम अच्छी पॉलिसियां नहीं बना पाते, कंसिस्टेंट नहीं रहते। हमें इकोनॉमी का ढांचा बदलना है। एक अच्छा। तो जो आप चीजें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बता रहे हैं, जो बहुत हम्म। ज्यादा एनर्जी पे डिपेंडेंट कारखाने हैं। हम्म। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में जहां एक्सपोर्ट का रेवेन्यू आ रहा है, वो आईटी और नॉलेज प्रोडक्ट्स पे आ रहा है, ना के ट्रेडिशनल इंडस्ट्री पे आ रहा है। कुछ जो हमारे मैक्रो बिल्कुल जो है अहदाफ बेहतर हुए हैं, इन्फ्लेशन कम हुई है, शरह उसको समझने की जरूरत है। बहुत से लोग मेरे से सवाल करते हैं कि क्या इससे कीमतें कम हो जाएंगी? नहीं, ये कीमत नहीं कम होएगी, कीमत की महंगाई आगे बढ़ने की शरह गिर गई है। हमारे मैशत हारून शरीफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा सर, आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है, आपके नजदीक ये खबर मुल्क की मईशत के लिए कितनी हौसला अफजा है? जी, जहां तक तो हमारी मईशत का एक मेजर जो गैप है कि हम अपनी बैरूनी अदायगियां नहीं कर पाते डॉलर की कमी की वजह से, इसलिए आईएमएफ का बेल आउट आता है। ये अच्छी खबर है कि हम पाकिस्तान के रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, आईएमएफ का कर्ज आ जाएगा, उनकी एक स्टैंप लग जाएगी जिससे बाकी मल्टीलैटरल इदारे भी कंफर्ट लेते हैं और आपको लॉन्ग टर्म सस्ता कर्ज मिलता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या मुल्क सिर्फ कर्ज के ऊपर ग्रो कर सकता है लॉन्गर टर्म में? हमें इस कर्ज को, जो अब ये 3 साल का 37 माह का प्रोग्राम है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जो कि हम 24वीं दफा ले रहे हैं प्रोग्राम आईएमएफ का डिफरेंट तरह का, हमें अब इन 3 साल के अंदर मंसूबाबंदी करके अपनी एक्सपोर्ट को दुगना करना है ताकि ज़र मुबादला आ सके। हमें अपने जो उन्होंने उनकी 5 जो मेन कंडीशंस हैं स्ट्रक्चर की, आपकी फिस्कल और मॉनेटरी साइड दोनों को ओवरहॉल करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हुकूमत के खर्चे, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के लॉसेस, इन सब के ऊपर फोकस करना होगा। बिजली का जो हमारा सर्कुलर डेट है, ताकि हमारा कर्ज का डेट स्ट्रेस कम हो सके और हम इन्वेस्टर के लिए कोई स्पेस खोल सकें कि फैक्ट्रियां अपनी एक्सपेंशन करें, एक्सपोर्ट करें। पाकिस्तान का सर्वाइवल एक्सपोर्ट के बगैर मीडियम टर्म नहीं। तो ये एक सिम्त बना रहा है, एक आपको गैप ब्रीदिंग स्पेस दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपनी सिम्त दुरुस्त कर लीजिए। अब सवालात ये रेज करता है कि ये जो हमारी इस वक्त करंट सियासी सूरत हाल है, आया हम उसमें ये काम कर पाएंगे? जो हमारी इस वक्त कैपेबिलिटी है, हिस्टोरिकली हम अच्छी पॉलिसियां नहीं बना पाते, कंसिस्टेंट नहीं रहते। तो हमें अब ये वक्त, एक टाइम आ गया कि अब एक लास्ट चांस है कि हम इसको सही करें, वरना हम फिर इसी भंवर में फंसे रहेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर बताइएगा, आईएमएफ मुआहदे से मईशत में कितनी बेहतरी आएगी, माशी सरगर्मियों में कितनी तेजी देखने को मिलेगी हमें? जी, हमें इसको बिल्कुल गलत नहीं देखना चाहिए। आईएमएफ के प्रोग्राम में कोई बहुत ज्यादा माशी तेजी नहीं आती है। अच्छा। क्योंकि आईएमएफ आपके अभी भी जो बेल आउट तब दिया जाता है जब भी हमारे मैक्रो स्टेबलाइजेशन जिसे हम कहते हैं वो ठीक नहीं होती है। हाँ, इसके अंदर जो आपके रिस्क कम हो जाते हैं, लोग आपको मस्बत तरीके से देखते हैं, लेकिन एक बहुत पॉलिसीज बनाने की जरूरत होती है कि हम अपने बिला जो गवर्नमेंट के खर्चे कम कर सकें और प्राइवेट सेक्टर को जगह दे सके कि माशी सरगर्मियां थोड़ी तेज हों। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि आईएमएफ प्रोग्राम में आपके ऊपर सेंट्रल बैंक के अंदर कर्ज देने पर, सूद के ऊपर, बाकी पेमेंट के ऊपर बड़ी सख्ती रहेगी। टैक्सेस कम नहीं होंगे, बिल कम नहीं होंगे। ये तब कम होने शुरू होंगे जब हमारी मईशत अभी 2.5% प्रोजेक्टेड है, जब 4 से 5 में इंशाल्लाह 3 साल में जाएगी। तो अगले 2-3 साल हमारे लिए मुश्किल है। जैसे मैंने अर्ज किया, ये एक आपको सिम्त बनाने का मौका दे रहा है कि आप प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज की तरह खुद इन्हिसारी की तरफ चले। अरुण साहब, आपने बड़ी अहम बात की कि अगर मुल्क में डॉलर लाने हैं तो फिर हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाना होंगी। सर एक्सपोर्ट्स किस तरह से बढ़े? कारखाने तो बंद पड़े हैं,
आपने देखा कि बिजली गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, हम जो दूसरे हमारे कंपटीटर्स हैं उनके साथ कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। अब बांग्लादेश, चाइना, वहाँ पर सस्ती अशिया बन रही हैं, यहाँ पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सर किस तरह मुमकिन है एक्सपोर्ट ज़्यादा अपनी कर लें हम? जी, हमें इकोनॉमी का ढांचा बदलना है। एक अच्छा। तो जो आप चीजें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बता रहे हैं, जो बहुत हम्म। ज्यादा एनर्जी पे डिपेंडेंट कारखाने हैं। हम्म। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में जहां एक्सपोर्ट का रेवेन्यू आ रहा है, वो आईटी और नॉलेज प्रोडक्ट्स पे आ रहा है, ना के ट्रेडिशनल इंडस्ट्री पे आ रहा है। बिल्कुल। एक तो हमें जहां पर हमारे पास अल्लाह ताला ने यंग लोग दिए हैं, आईटी ग्रेजुएट्स दिए हैं, हमें नॉलेज प्रोडक्ट्स, गेम्स, बाकी सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट्स, इस तरफ जाने की जरूरत है। एक तो बिजली कम खींचती है, दूसरा उनका रिटर्न बहुत हाई है क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल ज्यादा होती है, लेबर ओरिएंटेड कम होती है। दूसरा ये है कि जैसे टेक्सटाइल हमारा 60% एक्सपोर्ट है, हमें उसके अंदर 60% में मेजॉरिटी को फिनिश्ड गुड की तरफ, वैल्यू एडिशन पे ले जाना है। जब हम कपड़ा बेचते हैं तो रिटर्न नहीं आता है, जब सूट बेचते हैं तो रिटर्न आता है, जैसे बांग्लादेश आपका स्टिचिंग में चला गया। इसी तरह ज़राअत के अंदर जैसे हमारे पास दूध है तो हम चीज नहीं बना पाते हैं। हमें ये वैल्यू एडेड इंडस्ट्री को, इसको कहते हैं, ईस्ट एशिया ने पिकिंग विनर्स कहा था कि आप 4 विनर्स पिक कर लें और फिर सरकार के रिसोर्सेज उनके पीछे लगाएं। लेकिन यहाँ चैलेंज सरकार का ये है कि जब आप विनर पिक करते हैं तो एक जिसको आप पेटर्नाइज कर रहे होते हैं, जो कंपेटिटिव नहीं होता, जिसका आप जिक्र करते हैं, फिर उनके ऊपर आता है कि वो चल नहीं पाते। तो अगर तो हम ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें कि ये हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है और पैसे डालें, तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बेस इतना कम है कि इसको दुगना करना 5 साल में मुश्किल नहीं है। हमें 15% एक्सपोर्ट बढ़ानी है हर साल, अगर हमने दोबारा IMF प्रोग्राम में नहीं जाना। तो ये कुछ फिल्टर्स हैं कि ऐसी जगह पैसा लगे, नौजवानों को रोजगार का मौका मिले, वैल्यू ऐड हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, और हम जो है एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। अदरवाइज ये मईशत का ढांचा 250 मिलियन लिए नाकाफी दिखाई देता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हारून साहब, आपने स्ट्रैटेजी की बात की, वैल्यू एडिशन की बात की, आपने बात की कि हमें अपने मेरिट्स को गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है, प्रॉपर तरीके से अरेंज करने की ज़रूरत है। बताइएगा, वज़ीर आज़म ने दावा किया है कि माशी अदादो शुमार को बेहतर बनाने के लिए आप वज़ीर आज़म के इस दावे को कितना इत्तफाक करते हैं? जी, जो मैनेजमेंट है बिल्कुल बेहतर हुई है, हमारे रिजर्व्स बढ़े हैं, हमारा जो बाहर का खसारा इसलिए कम हुआ है कि हमने इंपोर्ट कम कर दी है, कुछ इखराजात को भी कम करने की कोशिश की है, लेकिन हुकूमत को अपना साइज बहुत कम करना है क्योंकि हमारी सूबे की हुकूमतें और फेडरल हुकूमत में डुप्लीकेशन बहुत है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हमारे बिल्कुल स्क्यूड हैं। तो कुछ जो हमारे मैक्रो बिल्कुल जो हैं अहदाफ बेहतर हुए हैं, इन्फ्लेशन कम हुई है, शरह उसको समझने की जरूरत है। बहुत से लोग मेरे से सवाल करते हैं कि क्या इससे कीमतें कम हो जाएंगी? नहीं, ये कीमत नहीं कम होएगी, कीमत की महंगाई आगे बढ़ने की शरह गिर गई है। अच्छा। हमारे पास जो 2 साल में इन्फ्लेशन बढ़ी है, उससे जो आम आदमी है, जिसको बेसिकली जिसका इरोड हो गया कंजम्पशन पावर, उसके ऊपर प्रेशर रहेगा, लेकिन वो प्रेशर कम होना शुरू होगा और ये तब ही गिरेगा जब इकोनॉमी हमारी 5 से 6% के ऊपर ग्रो करेगी और इन लोगों को नेट में लाएगी। ये 3 साल का पेनफुल प्रोसेस है। मैं एज एन इकोनॉमिस्ट ये नहीं कह सकता बेल आउट कोई खुशखबरी नहीं है, रिलीफ है इस और अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें अगर हमारी हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर मिलके इस सिमत में काम करते हैं इस दफा, तो फिर इंशाल्लाह कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान प्रोग्रेसिव नेशंस की तरफ ना जा सके। बिल्कुल, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि ये आरजी रिलीफ है। हारून शरीफ साहब जिस तरह से कह रहे थे, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सुनो पाकिस्तान के लिए। और बिल्कुल इस रिलीफ में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं, हमें उन पर काम करना चाहिए और इसे हम एक मोहलत के तौर पर लें और कोशिश करें जितना जल्द हो सके अब हम IMF को अलविदा कह दें। यही मुल्क और कौम के मफाद में है।